प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मरुधनी एकादशी की कथा कहेंगे। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। वैशाख कृष्ण मरुधनी एकादशी। एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप वैशाख कृष्ण एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि यह एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के दिन व उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन तथा स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए। दुर्व्यसनों, दुष्टों की संगति, क्रोध, झूठ बोलना आदि इसी व्रत को करने वालों के लिए वर्जित हैं। एकादशी का व्रत करने पर रात को जागरण कर भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। इस एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट हो जाते हैं। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। ओम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। अथ विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का फल पढ़ेंगे आज। हिंदी भावार्थ से। इतोदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां शेषेण प्रकीर्तितं। या इदं शृणुयात् नित्यं यस्यापि परिकीर्तेत् ना शुभं प्राप्नुयात् किञ्चिदोषो अमुद्रै च मानवौ वेदान्तगो ब्राह्मणौ स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धौ स्यात् शूद्रसुखं वाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यं सतुत्थाय शुचिस्ततगतमानसौ सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेत प्रकीर्तेत्। यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचला श्रियं आप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यतेजस्य विन्दते भवत्यरोगो द्युतिमान् बल रूपगुणान्वितं रोगातो मुच्यते रोगबद्धो मुच्येत बंधनात्। इस प्रकार कीर्तन करने के योग्य
इस दिव्य सहस्त्र नाम को महात्मा केशव भगवान ने पूर्ण रीति से वर्णन किया है। जो मनुष्य इसका नित्य श्रवण करेंगे अथवा पाठ करेंगे वह इस लोक और परलोक दोनों में शुभ फल प्राप्त करेंगे। इसके पाठ करने से ब्राह्मण, वेदांती, क्षत्रिय, समर विजयी, वैश्य, धन संपन्न और शूद्र सुखी होता है। इसका पाठ करने से धर्म का विलासी धर्म, अर्थ का विलासी अर्थ, काम करने वाला कामना करने वाला मनोकामना और संतान चाहने वाला संतान पाता है। जो भक्तिमान पुरुष प्रातः उठकर पवित्र होकर भगवान में अपना मन लगाकर वासुदेव के सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करे तो वह मनुष्य बड़ा यश पावे, सजातियों में उच्च गिना जावे, अचल लक्ष्मी प्राप्त करे और अत्युत्तम कल्याण भी पावे। वह कभी किसी से न डरे तथा वह बड़ा वीर्यवान, तेजस्वी, निरोगी, कांतिमान, बल, रूप और सभी गुण से युक्त होवे। रोगी रोग से, बंधन से, भयभीत भय से और आपद ग्रस्त विपत्ति से छूट जाता है। भयान्मुच्चैत भीतस्थो भुश्चैतापन्नापदौ दुर्गाण्यतिरतत्यासु पुरुषोत्तमः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तव मदीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्यैतात्मसुखशान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यः न लोभो न अशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे धौ सचन्दार्कनक्षत्रां खं दिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वौ शयक्षोर्गराक्षसमं जगद्दशै वर्तते यदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिः सप्तं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमनामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगचेदं जगन्नारायणोद्भवम्। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सहस्र नाम को करके पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करे तो शीघ्र ही संसार रूपी कठिन दुर्ग से निस्तार हो जावे। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रय हैं वे वासुदेव में परायण हैं, वे संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर सनातन हो जाते हैं। वासुदेव के भक्तों को कभी किसी से भय नहीं उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे का भय कभी नहीं होता। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस स्रोत का पाठ करे उसको आत्म सुख, शांति, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति मिले। वे सुकृति जीव जो पुरुषोत्तम भगवान में भक्ति रखते हैं उनको क्रोध, मत्सरता, लोभ तथा बुरी बुद्धि नहीं होती है। स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, तारागण
आकाश, दिशा, समुद्र, ये सब महात्मा वासुदेव के पराक्रम से स्थित हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, सांप, राक्षस और स्थावर जंगम भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, देह और क्षेत्रज्ञ, आत्मा, यह सब वासुदेव ही के रूप हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम कहा है, अथवा आचार से ही धर्म की उत्पत्ति है, तथा धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु और समस्त स्थावर जंगम जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न है। जंगमा जंगचेदम जगत नारायणोद्भवम योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानमेत तत्सर्वजनार्दनात् एको विष्णुर्महर्भूतं पृथग् भूतान्यके भूतान्येकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्गक्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तमं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छते च पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगत्प्रभवाप्यं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। अर्जुन उवाच पदं पत्रविशालाक्षः पद्मनाभं सुरोत्तमं भक्तानां मनुरक्तानां त्राता भव जनार्दनम्। श्री भगवान वाचः यो मां नाम सहस्रेण स्तोतिमिच्छसि पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। नमोऽस्तमनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाशाश्वते सहस्रकोटियुगधार्णे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने। समस्त स्थावर जंगम जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न है। योग, ज्ञान, सांख्य, शिल्पादि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब जनार्दन भगवान से ही उत्पन्न है। विश्वभोक्ता विनाशी भगवान विष्णु ही है, जो अनेक पंच महाभूतों के रूपों को धारण करके तीनों लोकों में व्याप्त होकर भोग रहे हैं। जो पुरुष अपना कल्याण तथा सुख चाहता है, वह इस भगवान व्यास जी द्वारा कहे हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, आज देव, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण कमल नेत्र वाले भगवान का भजन करते हैं, वे पराभव नहीं पाते। अर्जुन बोले, हे कमल पत्र के सदृश विशाल नेत्रों वाले, हे नाभि में कमल जल धारण करने वाले, हे देवोत्तम जनार्दन भगवान, आप सदैव अपने परम भक्तों की रक्षा करने में तत्पर हो गए। श्री भगवान बोले, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो भक्त मुझे मेरे 1000 नाम मंत्रों द्वारा प्रसन्न करना चाहे, वही मैं निज भक्तों द्वारा भावनापूर्वक कहे गए एक श्लोक से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे अनंत विग्रह वाले, सहस्र रूप धारण करने वाले, हजारों चरण, नेत्र, सिर एवं बाहु आदि धारण करने वाले विराट रूप भगवान, आप प्रत्येक युगों में निज भक्तों के कल्याणार्थ अनेकानेक रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार होवे। हे नाभि कमल वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले, अनंत विग्रह वाले, चतुर्भुज रूप धारण करने वाले वासुदेव भगवान, आपको
आपको बारंबार नमस्कार होवे। नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमोऽस्तुते। वासुनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो असि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति एष निष्कण्टकः। कण्ठां यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात्। गोविन्दरहितां गमम् सर्ववेदेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समप्नोति स्थित्वा देवजनार्दनम्। यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशवालये द्विकालमेककालं वा क्रूरं सर्वव्यपोहति। दह्यन्ते रिपुवत्सवस्तस्य सौम्या सर्वे सदाग्रहा विलीयन्ते च पापानि तवे अस्मिन् प्रकीर्तिते। येन ध्यातः श्रुतो येन येनाय पठितः स्तवः दत्तानि सर्वदानानि पुरा सर्वे समर्थितः। इहलोके परेवापि न भयं विद्यते क्वचित्। उसकी असीम कृपा से ही ये समस्त त्रिभुवन स्थिर बना है। ऐसे समस्त प्राणियों के निवास रूप श्री हरि वासुदेव जी को हमारा बारंबार नमस्कार होवे। हे ब्रह्मण्य देव, हे गौ तथा ब्राह्मणों के हित करने वाले, हे विश्व के कल्याण स्वरूप, हे गोविंद कृष्ण, हे कृष्ण, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर गिरा हुआ जल बहता हुआ सीधा समुद्र में जा गिरता है, उसी प्रकार अन्यान्य देवताओं द्वारा की गई स्तुति भगवान के सब को ही प्राप्त होती है। संसार में श्री हरि भगवान की पूजा करना ही एक निष्कंटक मार्ग है। जहाँ गोविंद भगवान की पूजा नहीं होती उसे कुमार्ग जानना चाहिए। समस्त वेदों के पाठ का जो पुण्य फल है तथा तीर्थों की यात्रा का जो उत्तम फल है, वह सभी फल श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने से मनुष्य सहज में ही प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नित्य श्री विष्णु भगवान के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, चाहे त्रिकाल द्विकाल अथवा एक काल ही पाठ करता है, वह समस्त विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। उसके शत्रु भस्म हो जाते हैं तथा क्रूर ग्रह शांत बने रहते हैं एवं उसके समस्त पाप श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है या केवल सुनता ही है, वह समस्त दानों के फल को तथा सर्वदेव पूजा के फल को सहज ही प्राप्त कर लेता है। यह लोके परेवापि न भयं विद्यते क्वचित्। नाम सहस्रम यो अधीते द्वादश्यां मम सन्निधौ। स निर्दहति पापानिं कल्पकोटिशतानि च। अश्वस्थसन्निधौ पार्थ तुलसी सन्निधौ तथा पठेन्नाम सहस्रम तु गवां कोटिफलं लभेत्। शिवालये पठे नित्यं तुलसी वन संस्थितः नरोर्मुक्तिमवाप्नोति चक्रपाणेर्वर्चो यथा। ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्वपापविनश्यते।
फल को उसे इस लोक में तथा परलोक में किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मंदिर में मेरे निकट द्वादशी तिथि को इस श्लोक का पाठ करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वृक्ष के निकट जो इस श्लोक का पाठ करे वह विशेष फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इन सहस्र नामों का सप्रेम पाठ करता है वह करोड़ों गौ दान के पुण्य फल को प्राप्त कर देता है। अथवा जो मनुष्य शिवालय या तुलसी वन में स्थित होकर निरंतर पाठ करता है वह मनुष्य सांसारिक आवागमन से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है एवं ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्री विष्णु भगवान का वचन है। इति विष्णु सहस्रनाम सूत्रम संपूर्णम। ओम विष्णु श्री विष्णु। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। अब झंझोटी ठुमरी ताल 3 में है। सुहावे सखी मोहन की मोहे बहन, सुहावे सखी मोहन की मोहे बहन। जमुना तट पर वन कुंजन में शाम चरावे धेन। सुहावे सखी मोहन की मोहे बेन। जमुना तट पर वन कुंजन में श्याम चरावे धेनु। जमुना तट पर वन कुंजन में श्याम चरावे धेनु। सुहावे सखी मोहन की मोहे बेन। जब की बंशियाँ श्रवण सुनी में कलन पड़त दिन रैन। किस विधि हरि के दर्शन पाऊँ सफल करूँ निज नैन। जब किम की बंशियाँ श्रवण सुनी में कल न पड़त दिन रैन। इस विधि हरि के दर्शन पाऊँ सफल करूँ निज नैन। सुहावे सखी मोहन की मोहे बैन। सुहावे सखी मोहन की मोहि बैन। किस विधि हरि के दर्शन पाऊँ सफल करूँ निज नैन। ब्रह्मानंद चरण की चेरी, ब्रह्मानंद चरण की चेरी। संतन के सुख देन। ब्रह्मानंद चरण की चेरी। संतन के सुख देन। सुहावे सखी मोहन की मोहि बैन। सुहावे सखी मोहन की मुझे बैन। जमुना तट पर वन कुंजन में श्याम चरावे धेन। जमुना तट पर वन कुंजन में श्याम चरावे धेन। सुहावे सखी मुझे मोहन